तो दोस्तों आज आपने देखा होगा लिकर सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं काफी जबरदस्त तेजी में हैं। चाहे आप रेडिको खैतान की बात कर लो जो 9% बढ़ा हुआ है, 10% बढ़ा हुआ है। चाहे आप जीएम ब्रिवरीज की बात कर लो जो 11-12% बढ़ा हुआ है। चाहे अदर्स की बात कर लो जो थोड़ा सा इनके मुकाबले कम बढ़े हुए हैं लेकिन वो भी बढ़त में ही है। तो इनकी क्या वजह हो सकती है? तो दोस्तों मेरे पास में वो 3 वजह हैं और मैं एक रेडिको खैतान का एग्जाम्पल लेके ये सारी 3 वजह आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो वीडियो है ये आप तभी देखिए जब आप 18+ है। 18+ से अगर कम है तो आप ये वीडियो मत देखिए, आप चले जाइए, आपके मतलब की कोई भी चीज इसमें नहीं मिलेगी आपको। अब आपसे दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, अप्रैल 1 से मार्च 30 तक लॉकडाउन लगा हुआ था इस साल में काफी टाइम, है ना। मैं इस साल के लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले साल के लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। कम से कम 5-6 महीने तक तो मतलब लॉकडाउन लगा हुआ था स्ट्रिक्टली वाला, है ना। तो वाइन शॉप जो है उसमें 3 महीने तक जो थी वाइन शॉप कंटिन्यूसली बंद रही। कहीं पे 3 महीने, कहीं पे 4 महीने भी थे, कहीं पे 2 महीने भी थे। तो एवरेज मान लेते हैं कि 3 महीने तक जो है वाइन शॉप बंद रही। तो वाइन का जो कंजम्पशन है वो कम हो गया, हो जाना चाहिए था उस टाइम पे, है ना। और कम हो भी गया था, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि मतलब वाइन के जो कंपनीज हैं उनको प्रॉफिट होना चाहिए कि लॉस होना चाहिए, मतलब कंपेयर टू पिछला साल? मैं जानता हूं आपका जवाब लॉस होगा और जो कि होना भी चाहिए, जेन्युइन सा आंसर है। बट दोस्तों इन कंपनीज ने अपनी सेल को जो है मेंटेन रखा, इस साल भी सेल को मेंटेन रखा। प्रॉफिट तो इन्होंने डबल कर दिया, प्रॉफिट जो इनका आया पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा हो गया क्योंकि मार्जिन्स बढ़ गए। वाइन की जो प्राइस है वो बढ़ गए थे, प्राइस बढ़ने की वजह से जो वाइन के मार्जिन्स हैं वो इनके ज़्यादा हो गए। टैक्स वगैरह भी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा दिया गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह भी ज़्यादा पे करना पड़ा, बट उसी के मुकाबले इनको मार्जिन भी ज़्यादा मिल गया। मान लो पहले 100 रुपये की जो वाइन आती थी वो 130 रुपये की हो गई, उसमें से 20 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स चला गया, तो 10 रुपये तो इनको भी बचा ना। तो पहला रीज़न हमारा यहीं पे क्लियरिफाई हो जाता है कि क्या रीज़न है शेयर के प्राइस को बढ़ने का। पहला रीज़न समझ में आ गया। पहले रीज़न का मैं थोड़ा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। मैंने रेडिको खैतान का ईयर ऑन ईयर का रिजल्ट रखा हुआ आपके सामने। 2427 करोड़ का जो सेल था इसका लास्ट ईयर में हुआ था और लॉकडाउन वाले ईयर में इसका 2418 करोड़। कितना फर्क है? कुछ भी नहीं फर्क है दोस्तों, फ्लैट है एक तरीके से। 0.37% थोड़ा सा कम है बट फ्लैट है। 3 महीने बंद रहना बोले तो काफ़ी ज़्यादा फर्क हो जाता है भाई साहब, प्रॉफिट तो बना ही नहीं पाती कंपनी। अब आगे देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसका जो है 371 करोड़ से 408 करोड़, यानी कि 10% का जंप। इंटरेस्ट इसने कम पे किया, 31 करोड़ इंटरेस्ट था पहले, 22 करोड़ पे किया इस साल, 30% का डिक्लाइन किया इंटरेस्ट में। एक्सेप्शनल आइटम में जो है इसका छोड़ो, एक्सेप्शनल आइटम छोड़ देते हैं। नेट प्रॉफिट में इसने 229 करोड़ से 270 करोड़ किया, यानी 20% का ग्रोथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसने जो है 15% से 17% कर दिए, इसमें 1.5% तक का जंप। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, सेल जो है एकदम से फ्लैट है, कोई ना बढ़ोतरी है तो कमी भी नहीं है। और अगर प्रॉफिट देखा जाए तो 20% का ग्रोथ किया हुआ है। और जो इन्वेस्टर थे वो क्या सोच रहे थे कि इस साल जो शराब वाले स्टॉक हैं उनमें जो है मतलब प्रॉफिट नहीं बनेगा, उतना अच्छा कर नहीं पाएंगे। तो जो वाइन के जो स्टॉक हैं वो थोड़ा सा स्टेबल रह गए थे, उनमें उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई थी। तो अचानक से अगर रिजल्ट अच्छे आएंगे तो बढ़ेगा ना शेयर का प्राइस। तो कंटिन्यूसली रेडिको खैतान जो है 10 दिन 12 दिन से, मतलब जब से रिजल्ट आया हुआ है, जब से बढ़ते जा रहा है एकदम से। हालांकि कुछ समझदार लोग थे जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लो कि लॉकडाउन वाला जो क्वार्टर था उसमें जो है कुछ सेल नहीं हुआ, तो उन्होंने दूसरे जो क्वार्टर है उसमें देखा तो उसमें बढ़ोतरी आ गई। तीसरा क्वार्टर देखा उसमें भी और बढ़ोतरी आ गई। तो 3 क्वार्टर से ही उनको पूरे साल का एस्टिमेट पता लग गया कि इस साल इसके रिजल्ट अच्छे आने वाले। 2 क्वार्टर में मतलब लॉकडाउन के बाद अगर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, पिछले क्वार्टर से और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो तीसरा क्वार्टर में भी और अच्छा रिजल्ट आएगा। इस तरीके से उन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया अपना उसको।
और दूसरा इसका रीजन है दोस्तों जो अनलॉक होने वाला है, जो अभी हर जगह पे न्यूज आ रही है, हर गवर्नमेंट अब चाह रही है कि अनलॉक धीरे धीरे किया जाए, लॉकडाउन धीरे धीरे बंद किया जाए। दिल्ली में भी ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, मुंबई में भी ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, और धीरे धीरे मतलब जो लॉकडाउन है जो खत्म हो रहा है उसका इम्पैक्ट भी अब दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले से ही मतलब अनलॉक होने की जो चीज़ें थी वो सुनने में आ रही थी, लेकिन पोस्टपोन होते जा रहा था। बट अभी क्या है कि वो चीज़ें धरातल पे भी दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में भी जैसे लॉकडाउन खुल रहा है ये दिखाई दे रहा है। अभी टाइमिंग वगैरह बढ़ा दी है, दुकानें खोलने की टाइमिंग जो है वो बढ़ा दी है। थोड़ा सा मतलब रिस्ट्रिक्शन है, बट इससे ये चीज़ समझ आ रही है कि दुकानें खोलने का जो टाइम है वो बढ़ा दिया है, तो कहीं ना कहीं जो लिकर की शॉप है वो भी अब ओपन हो जाएंगी। तो ये इसका दूसरा रीज़न हो गया। और तीसरा रीज़न जो है दोस्तों ये है, इसके साथ में मैं एक रीज़न और जोड़ूंगा कि जो ये इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं ना दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है रहता नहीं है। एडवर्टीजमेंट करना अलाउड नहीं रहता इसमें, ठीक है। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन के साथ साथ में एडवर्टीजमेंट भी अलाउड नहीं होता है। तो मतलब क्या होता है कि कोई नया कंपटीटर तो इनके सामने आ नहीं सकता है, ठीक है। जो पुराने प्लेयर हैं लिकर के वही आएंगे। प्रमोशन इनके ज़्यादा रहते हैं। जो नए अगर आना भी चाहते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब बार्स वगैरह में जाके इधर उधर जाके दारू को प्रमोट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए इनका जो कंपटीशन होता है वो लेस रहता है एकदम, है ना। और प्लेयर्स यही रहने वाले हैं और पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। तो इन शॉर्ट जो थर्ड रीज़न हमारा है वो है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ेगा, बट कंपटीटर नहीं रहेगा कोई भी। तो इससे क्या रहेगा कि ग्रोथ जल्दी रहेगी कंजम्पशन स्टॉक में। तो ये तीसरा एक रीज़न है जिस वजह से जो है इनके स्टॉक के प्राइस अभी बढ़ रहे हैं। तो लॉकडाउन का भी इम्पैक्ट लोगों ने देखा कि कुछ ज़्यादा खास पड़ा नहीं है, तो अभी फ्यूचर के लिए भैया अभी दबोच लो, वो वाली चीज़ें अभी हो रही हैं। मतलब एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये तीसरा वाला जो रीज़न है एक फोमो है। फोमो क्यों है? क्योंकि लोगों को लग रहा है यार लॉकडाउन में शेयर का प्राइस, हमें लग रहा था कि घटेगा, दारू की सेल हुएगी नहीं, जो रिजल्ट है वो ख़राब आएंगे, हम इन्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दांव उल्टा पड़ गया, रिजल्ट जो है सही आ गए। अब लोग सोच रहे हैं कि यार अब मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, अब तो ये नीचे गिरने वाला है नहीं, जब लॉकडाउन में नहीं गिरा तो अब क्या गिरेगा। अब इसको दबोच लो, पकड़ लो, फटाफट भाग भाग के पकड़ो। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल्ड एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों। इसमें हमने 10 से 12 घंटे मेहनत करके कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस करके डाले हुए हैं, जो हमने समराइज करके 10 से 15 मिनट की वीडियो में डाला हुआ है दोस्तों। तो इसमें आपको 99% चीज़ें मिल जाएंगी। की पॉइंट हमने हाईलाइट करके डाले हुए हैं। इनकेस 1% आपका कोई अगर ऐसा इश्यू रहता है, कुछ आपको मिसिंग लगता है तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और इसका आपका बेनिफिट क्या रहेगा दोस्तों, जैसे आपका टाइम जो रहता है 10 से 12 घंटे का, वो टाइम की बचत होगी। वो जो एक सीमित 10 से 15 मिनट के टाइम में आपका सिमट जाता है, वो आपका रहता है। और उसके अलावा दूसरा आपका बेनिफिट ये रहता है कि इसको आप इन वीडियोस को आप चलते फिरते ट्रेन में या फिर किसी का वेट कर रहे हैं उस टाइम पे भी आप देख सकते हैं। तो इससे आपका जो फ्री टाइम है उसका भी अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके टाइम का अपने से भी ज़्यादा जो है ध्यान रखिए आप। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, थैंक यू।